Good morning, class 7th. This is your first video of chapter number 14 of your English book. इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, मतलब कि बिजनेसमैन के बारे में पढ़ेंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन के बारे में. ठीक है. वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ रिच बिजनेसमैन. अब एक बार की बात है, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन था. ही हैड मैनी रिलेटिव्स. उसके बहुत सारे रिश्तेदार थे. All of them were wicked. He suddenly died of an illness. अब जो बिजनेसमैन था वो क्या हुआ, मतलब कि उसके तो बहुत सारे रिश्तेदार थे और अचानक से क्या हुआ कि वो मर गया, उसकी मृत्यु हो गई उसकी बीमारी की वजह से. द विक्ड रिलेटिव्स टुक वेरी थिंग अवे फ्रॉम हिज विडो. अब जो उसकी वाइफ थी, जो मतलब उस बिजनेसमैन की, उसके जो रिलेटिव्स थे, जो बहुत मतलब बिग थे, इनके जो रिलेटिव्स थे, उन्होंने क्या किया कि उसकी वाइफ से बहुत सारी चीज़ें छीन ली. सारी चीज़ जो थी छीन ली उसके मरने के बाद, मतलब उनका बिजनेस, पैसा, घर, सब कुछ छीन लिया. ठीक है. इट वॉज सो फ्राइटेंड ऑफ देम दैट शी टुक अवे हर सन टू अ डिस्टेंस प्लेस हुज नेम वॉज राजू. अब ये बहुत ही मतलब उनके साथ बहुत ही बुरा हुआ और उन्होंने क्या किया, फाइट करने की बजाय उन्होंने क्या, मतलब वो ये कर सकती थी कि अपना जो उनका हक है वो ले सकती थी, बट ये सब ना करते हुए उन्होंने क्या किया कि वो अपने बच्चे को लेके किसी दूर जगह पर चली गई. उसके बच्चे का नाम क्या था, राजू. शी बिगन टू लिव इन अ हर्ट. और उन्होंने एक झोपड़े में रहना, एक झोपड़ी जो होती है उसमें रहना शुरू कर दिया. शी वर्क एज अ सर्वेंट इन अ रिच मैन हाउस. अब वो उन्होंने बड़े अमीर लोगों के घर में एज अ सर्वेंट, मतलब झाड़ू पोछा वगैरह करना शुरू कर दिया. शी लव्ड हर सन वेरी मच एंड ब्रॉट हिम अप विथ ग्रेट केयर. और वो अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी और उनको उसको बहुत ही केयर के साथ, बहुत प्यार करती थी, उसको बहुत केयर के साथ उनको पाला. शी गेव हिम बेस्ट एजुकेशन एज शी कैन. उसने उनको उसकी जो मम्मा थी उन्होंने अपने बच्चे को बेस्ट एजुकेशन दी, जो भी वो दे सकती थी अपना बेस्ट दिया कि वो अच्छे से पढ़ सके, अच्छे से अच्छा कुछ बन जाए. उन्होंने अच्छी तरह से उसको अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जितना उनके बस में था. ठीक है. राजू ग्रू अप. राजू बड़ा हुआ. ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट बॉय. वो बहुत ही होशियार बच्चा था. वेन ही वॉज ऑफ 17 मदर थॉट दैट ही वॉज नाउ ओल्ड इनफ टू स्टार्ट हिज ओन वर्क. अब जब वो 17 साल का हो गया तो मदर ने, उसकी मम्मा ने ये सोचा कि अब इसकी एज काफ़ी है, ये अपना खुद का काम जो है वो स्टार्ट कर सकता है. वन डे शी सेड टू हर सन. अब एक दिन उसने अपने बच्चे को क्या बोला, सन यू आर द सन ऑफ मर्चेंट, यू शुड स्टार्ट योर ऑन बिजनेस. अब उन्होंने बताया, अपने बेटे को बोला कि तुम एक मर्चेंट के बेटे हो, तुम्हें भी अपना बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. राजू ने रिप्लाइड बट वी हैव नो मनी. राजू ने बोला कि बट हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट करूँ. मतलब कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना था उसके लिए पैसे लगते हैं, बट हमारे पास तो पैसे नहीं, अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकता हूँ. एट दिस हिज मदर रिप्लाइड. और इस पर उसकी मम्मा ने रिप्लाई किया, अ रिच मर्चेंट इन द नेबर वर्निंग विलेज. हमारे पड़ोस के गांव में एक बहुत ही रिच मर्चेंट है. ही गिव्स लोन प्रॉमिसिंग यंग मैन. वो क्या करता है, वो लोन देता है. ठीक है. गो एंड आस्क हिम. उसके पास जाओ और उनसे पूछो कि वो क्या तुम्हें लोन दे देंगे. ठीक है क्लास. अब आगे क्या हुआ. नेक्स्ट मॉर्निंग राजू रीच्ड इन फ्रंट ऑफ द रिच मर्चेंट. अगली सुबह क्या होता है कि राजू जो है वो रिच मर्चेंट के पास पहुंचता है. ही एज ही वॉज अबाउट टू एंटर द हाउस he overheaded, I gave you enough money and what you
have what have you done with it? You have not been able to pay even the interest, and now you came and tell me that you have lost even the capital amount. A person who knows how to do business would earn enough money even from the dead mouse lying there. राजू एंटर करने वाला ही होता है, तभी वो क्या सुनता है, आई गेव यू मनी, मतलब मैंने तुम्हें इतनी पैसे दिए, इनफ पैसे दिए, एंड नाउ यू केम डन विद इट, तुमने उसका क्या किया, यू हैव नॉट बीन एबल टू पे इवन द इंटरेस्ट, और तुमने इंटरेस्ट भी, उसका जो ब्याज लगता है वो भी पे नहीं किया, एंड यू नाउ कैम, और तुम आए हो, अब ये बोल रहे हो कि, और मुझे ये बोल रहे हो कि यू हैव लॉस्ट इवन द कैपिटल अमाउंट, बल्कि जो मैंने तुम्हें अमाउंट दिया तुमने वो भी खो दिया. अ पर्सन हु नोज हाउ टू डू बिजनेस, वो पर्सन जिसको ये पता होता है कि बिजनेस कैसे करते हैं, वो मनी एक मरे हुए चूहे से भी निकाल लेता है. ठीक है, जिसको ये पता होता है ना कि बिजनेस कैसे किया जाता है, तो वो पैसे किसी से भी वसूल कर लेता है, इवन एक मरे हुए चूहे से भी. राजू लुक्ड एट द माउस विच वॉज लाइंग आउटसाइड ऑन द रूम एंड दो फॉर अ मोमेंट. अब राजू ने एक रूम के बाहर जो एक माउस, मरा हुआ माउस जो पड़ा हुआ था, मतलब चूहा जो पड़ा हुआ था, वो देखा, उसे लिया और वहाँ पे खड़ा रहा. देन क्वाइटली पिक्ड, उसको आराम से उसको उठाया, उस मरे हुए माउस को, एंड वॉकड, और वो उस मर्चेंट के घर से वापस आ गया. अब आगे क्या हुआ वो हमने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे.